सर साजिद के कहने पे बनाई है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने क्लास को जो है ना ये गाइड कर देना है कि हम डीडी सॉल्वर के थ्रू किस तरह से जो है ना वो डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपके लैपटॉप के अंदर ना या कंप्यूटर के अंदर जो ये एप्लीकेशन है डीडी सॉल्वर के नाम से, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है इंटरनेट से देख के, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ना सिंपली एक्सेल शीट ओपन कर लेनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंपली एक एक्सेल शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको वो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ना, वो आपने यहाँ पे इनपुट कर लेना है, ठीक है। इनपुट करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने ना ये एड-इन्स वाली टैब में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जब आप जो है वो डीडी सॉल्वर इंस्टॉल कर लोगे ना अपने जो है लैपटॉप के अंदर, तो यहाँ पे आपको एड-इन्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जब आप एड-इन्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो डीडी सॉल्वर शो होगा। तो यहाँ से आपने ना डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन को सिलेक्ट करके ये पेयर वाइज प्रोसीजर्स में आ जाना होता है। अब यहाँ पे आपको F1 भी नज़र आ रहा है और F2 भी नज़र आ रहा है। F1 जो है ये डिसिमिलैरिटी फैक्टर है और जो F2 है ये सिमिलैरिटी फैक्टर है। अब इन दोनों में से आपने जो भी फाइंड आउट करना होता है ना, आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो है ना ये F1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको ना यहाँ पे एक न्यू विंडो नज़र आ रही होगी। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि ये हमारे पास जो है ना वो रेफरेंस फार्मूलेशन वाली जो है वो हमारे पास टैब है और एक जो है वो टेस्ट फार्मूलेशन वाली टैब है। अब यहाँ पे ना हमने बारी बारी जो भी हमने डाटा इनपुट किया था ना एक्सेल के ऊपर, वो हमने यहाँ पे ना पेस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने वो टाइम वाला जो टैब है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने आना है। अब यहाँ पे जो टाइम वाला कॉलम है ना, सिर्फ हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा टाइम इंटरवल ना यहाँ पे ये खुद ही पेस्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो परसेंटेज एफ है ना, ये हमारे रेफरेंस फार्मूलेशन की जो परसेंटेज रिलीज होती है ये वो होती है। तो इसको सेलेक्ट करके हमने जो अमॉक्सिल है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने आना टेस्ट फार्मूलेशन की तरफ। अब टेस्ट फार्मूलेशन के अंदर भी इसी तरह से हमने टाइम जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से जो उसकी परसेंटेज रिलीज़ है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपको जो टाइम है ना वो आपका सेम मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मिनट में था, तो यहाँ पे भी जो है ये मिनट में ही होना चाहिए। तो उसके बाद आपने सिंपली इसको रन कर देना है। अब रन करने के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि थोड़ी देर के अंदर जो है वो आपको जो है वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये आगे से हमारा डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम भी बता देगा और आपका टाइम यूनिट भी बता देगा और आपको ये भी बता देगा कि आपने कौन सा मेथड लगाया आपने। हमने यहाँ पे बेसिकली F1 सेलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे F1 आ गया। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास F1 जो है ना उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। और ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स भी बता रहा है, मीन वगैरह। और यहाँ पे उसने जो है ना वो ग्राफ भी हमें ये प्लॉट करके बता दिया कि जो डिसिमिलरिटी फैक्टर है ना, जो रेफरेंस और जो हमारे पास वो टेस्ट फार्मूलेशन है उनके दरमियान ये है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है ना अगर F2 भी फाइंड आउट करना है और सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पे हम वापस आ जाते हैं इधर, डी सॉल्वर को सिलेक्ट किया, उसके बाद डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन में हम पेयर वाइज प्रोसीजर से आए और F2 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सेम वैसे ही जो रेफरेंस फार्मूलेशन है पहले उसका टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारे पास रेफरेंस फार्मूलेशन है उसकी हम परसेंटेज रिलीज सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम जो टेस्ट फार्मूलेशन है उसका भी टाइम सेलेक्ट कर लेंगे वही, और जो परसेंटेज रिलीज ऑफ जो टेस्ट फार्मूलेशन है उसको भी हमने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमने इसको सिंपली रन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें उसने डिस जो सिमिलैरिटी फैक्टर भी निकाल के बता दिया, ठीक है। तो ये उसका जो है इसकी वैल्यूज़ हैं और ये उसने ग्राफ निकाल के बता दिया है। तो इस तरीके से हम जो है ना वो डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन फाइंड आउट कर सकते हैं डीडी सॉल्वर के थ्रू। थैंक यू।